कली तुम भी मांग लो। कली ने कहा सुनो प्रभु, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे साधनों को तो वो मांगे जिसके पास साधनों की कमी हो। हम साधनों का भोग कर चुके हैं और हमें जब साध्य मिल गया है तो अब हमें साधन की जरूरत नहीं है। अब हमें साध्य मिल चुका है, हमें परमात्मा का चरण मिल गया, अब हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। कुछ तो मांग लो। एक बड़ी विचित्र बात कही, कहा महाराज ननाक प्रेष्ठाम, कहा तुम अगर चाहो कली तो तुम्हें हम राजा बना दें। काली नाग से कह रहे हैं भगवान कि अगर तुम चाहो तो ब्रह्मा बना दे, हम हमारे पास बहुत ब्रह्मांड खाली। हाँ 3.5 करोड़ तो ब्रह्मांड लिखा पढ़ी वाले, और तो कितने हैं भगवान जाने, लेकिन ये हैं। तो कहा भगवान ने कि क्या कहो तो बना दें। तो कली नाग ने कहा ना प्रभु, नाग प्रेष्ठाम, हमें अपने नागलोक का भी राज्य नहीं चाहिए। नाग प्रेष्ठाम न च पारमेष्ठ्यम, हमें ब्रह्मा भी नहीं बनना। नाग प्रेष्ठाम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, हमें पृथ्वी का भी राजा नहीं बनना। न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा, एक चीज चाहते हैं, वांछन्ति यत्पादरजाः प्रपन्नः, केवल आपके चरणों की धूल मिल जाए बस। भगवान प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद दिया, जाओ रमणकदीप, अब तुम्हें गरुड़ भी मारेगा नहीं, उसकी भी क्षमता के बाहर हो चुके हो तुम, इसलिए जाओ, आशीर्वाद दे दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और गरुड़ के को भी बता दिया अब हमारा चेला है, ध्यान रखना। अब ऐसी स्थिति हुई, आगे छोटी चर्चा, आपको थोड़ा सा 10 मिनट का और समय है। महाराज कुछ देवियां, कन्याएं, बालिकाएं पूजा करती हैं। आज नवमी का दिन है, लगभग लोग पारण कर चुके हैं, कुछ जो बच्चे हैं वो कल करेंगे हो सकता है। वैसे तो 2:30 बजे के बाद पारण की व्यवस्था थी। तो कहने का आशय है, निवेदन पूर्वक कहूं, ध्यान से सुनिएगा। महाराज कन्याएं पूजा करती हैं देवी की। एकाहन के महीने में भोर में 4 बजे स्नान करती हैं और स्नान करके देवी का पूजन करती हैं। मंत्र कौन सा पढ़ती, ध्यान से सुनिए। कहा ये बड़ा दिव्य मंत्र है, जिनका विवाह नहीं हुआ यदि वो इस मंत्र को जपें तो शीघ्र और श्रेष्ठ विवाह होगा। आज जिनका हो गया है वो भी निराश ना हो, उनके लिए भी व्यवस्था है कि अगर वो भी इस मंत्र को जपेंगी तो जो मिला है वही श्रेष्ठ हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो मंत्र कौन सा है? कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। वो नंद जी का छोरा हमें पति रूप में मिल जाए, यही कह रही है। भगवान ने समझाया, सुनो, बिना वस्त्र के वहां जंगल में नदी में स्नान नहीं करना चाहिए देवियों। नहीं मानी। भगवान ने कहा कोई वस्त्र ले जाएगा, नहीं मानी। तो भगवान पहुंच गए, पहुंचे और वस्त्र का हरण कर लिया। वस्त्र का हरण किया, भगवान कदम पर बैठ गए और वहीं से धीरे से वहीं अंदर से ही कह रही हैं, दिखा है, कह रही हैं, श्याम सुंदर ते दास्या। कहीं भी जो आज के चित्रकार गीतकार गा रहे हैं, वो बना रहे हैं, ऐसा कुछ लिखा नहीं। लिखा क्या है? श्याम सुंदर ते दास्या प्रियम किम करवाणि वः। ए श्याम सुंदर, हम आपकी दासी हैं। प्रियम किम करवाणि वः, आप जो आज्ञा करो हम करना चाहते हैं। और देहिवा सांसी धर्मज्ञ, हे धर्मज्ञ, आप तो धर्म जानने वाले हो, हमारे वस्त्र दे दो। तो जब नहीं मानी, भगवान
ने कहा कि सुनो, ये वस्त्र उतार करके स्नान करना वर्जित है, हमने रोका था, वरुण का अपमान होता है, दोष लगता है नदी में बिना वस्त्र के। नहीं मानी तो ये करना पड़ा। तुमको समझ आना चाहिए, कोई उठा ले जाएगा वस्त्र क्या होगा। अच्छा, इसका आध्यात्मिक कारण क्या है? कल भगवान, कल की कथा में कुछ समय बाद शरद पूर्णिमा को, शरद पूर्णिमा भी आने वाली है ना, इसी आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। और एक निवेदन करूं आपसे, यहाँ सब लोग कुछ इच्छा भी रखते हैं, गृहस्थ लोग हैं। पूरे वर्ष में शरद पूर्णिमा की रात्रि को जागरती पूर्णिमा भी कहते हैं। कौन सी? जागरती पूर्णिमा भी कहते हैं। माने उस दिन रात्रि में शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन चंद्रमा से अमृत निर्झरित होता है। और यदि शरद पूर्णिमा के दिन हमने जो भी उस रात्रि में, उस शरद पूर्णिमा की रात में मैया जो भी जप करोगी, जो भी तपस्या करेंगे, लक्ष्मी की उपासना का बहुत श्रेष्ठतम काल है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा की रात में पूरी रात्रि जागरण, भजन, साधना, मंत्रों की उपासना और लक्ष्मी जी की विशेष उपासना करनी चाहिए। और जो भी मंत्र आप करेंगे उसका 100 गुना प्रभाव होगा। कितना गुना? 100 गुना। आपने 10 माला जपी तो उसका 1000 फल होगा। इतना महाराज फल होगा। इसलिए इस पूर्णिमा का जरूर लाभ लें। और खीर बना करके तो सभी लोग रखते हैं, चंद्रमा का कुछ निर्झरित हो जाए अमृत, लेकिन ये प्रभाव समझ लीजिए। निवेदन पूर्वक कहूं तो भगवान को करना है, तो भगवान को रास करना है। रास, रास माने जीव और ब्रह्म का मिलन। और वही जीव परमात्मा से मिलेगा जिसमें वासना नहीं हो, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, दुराग्रह, दुर्व्यसन ना हो। वही जीव परमात्मा से मिल सकता है। और इस शरीर में वस्त्र जब तक है तभी हमारी वासना है। हमारे वस्त्र निकल जाएं, सारा अहंकार तो धीरे से अपने आप निकल जाएगा। नहीं, वस्त्रों में ही अहंकार लिप्त है। अगर हमारे वस्त्र शरीर पर ना हो, हमारे शरीर पर कोई आभूषण, वस्त्र आदि ना हो, तो जैसे एक सामान्य गरीब आदमी वैसे बड़ा आदमी, कोई बहुत अंतर रहेगा क्या? इतने तो अंतर है। तो भगवान की शरण में जाने पर अभिमान लेकर के नहीं जाना है, काम लेकर के नहीं जाना है, हमारी वासनाओं को लेकर के नहीं जाना है। इसलिए भी भगवान ने वस्त्रों का हरण किया। और वस्त्र माने वासनात्मक निवृत्ति, भगवान ने वासनात्मक निवृत्ति कराई। और एक बात कह दूं, भगवान ने वस्त्रों का हरण किया, बाद में उन्होंने दे भी दिया। और दे दिया तो देवियों ने जाकर के सज्जनों मैया यशोदा से एक बात कही। और ये और कुछ कहीं लिखा ही नहीं है, कुछ कहा हो, कोई बात हुई हो ना, यहाँ नहीं लिखा। गर्ग संहिता में एक श्लोक है, वही लिखा है। गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी ने, भागवत के मूल में नहीं लिखा है, ये भी ध्यान रखिएगा। वहां लिखा है उन्होंने कि हे यशोदे, गोपियों ने कहा हे यशोदे तव बाल को सो मुरारी नामा वसुदेव सुनो आदाय वस्त्रा भरणम मदीया गतोपि दूरे जमुना निकुंजे। मेरे वस्त्र लेकर के दूर चले गए। ये बातें वहां बताई हैं। भगवान ने एक रास मंडल तैयार करने के लिए उनमें पात्रता का निर्माण किया है, वस्त्रों का हरण किया है, वासनाओं का हरण किया है, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, द्वेष का, अभिनिवेश का, दुराग्रह का, दुर्व्यसन का, इनका भगवान ने हरण किया है। आगे चढ़ सज्जनों आती है। कल की कथा में रास की कथा प्रारंभ में हम आप लोग श्रवण करेंगे। आए भगवान, आज तुतीया का समय आया। भगवान ने कहा सुनो, पूजन होगा किसका? पूजन होना था इंद्र का। भगवान ने मैया को प्रातः प्रातः जाकर कहा मैया भूख लगी है। क्या
रोज तो नहीं लगती, आज लग गई है। क्यों लगी है? कोई कारण है? क्या कारण है? भूख लगी है बहुत जोर से। कारण नहीं है भैया। आज जय जय की पूजा होनी, अभी भोजन नहीं मिलेगा। कल हमने बताया था ना कि भोजन से थोड़ा सा भी अगर कुछ निकाल लिया जाए, मिष्ठान से थोड़ा सा भी निकाल लिया जाए तो भोग लगने लायक नहीं होता है। इसलिए पूरा का पूरा भोग लगना है। तो कहा कि नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा क्यों? जय जय की पूजा होनी। जय जय कौन है? तो मैया ने बताया, सुनो, यज्ञात भवति परजन्यः, यज्ञ से इंद्र बनते हैं। 100 यज्ञ करने वाला इंद्र के पद को प्राप्त हो जाए, उतनी सामर्थ्य उसमें आ जाती है। 100 यज्ञ करने वाला। इसलिए यज्ञात भवति परजन्यः, परजन्यात अन्न संभवः। सुनो, इंद्र वर्षा करते हैं, अन्न मिलता है, जल मिलता है, वहीं से 2 गैया चढ़ती हैं, हमको मिलता है, सब होता है। कहा मैया सुनो, एक विशेष बात भगवान ने यहाँ कही, कर्मणा जायते जंतुर, कर्म भी करना आवश्यक है। कर्मणा जायते जंतुर, कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमा, कर्मणैवाभिपद्यते। इसलिए कर्म भी आवश्यक है। क्या कर्म करें? का सदकर्म। अगर पूजा करनी है तो हमारे निकट हैं गोवर्धन नाथ, उनकी पूजा करो। नंद बाबा ने कहा एक शर्त है, सामने प्रकट होना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। भगवान सबको लेके गए, गोवर्धन की दिव्य पूजा कराई। नंद बाबा ने कहा सुनो भैया, तुम्हारा दिख नहीं रहा गोवर्धन। भगवान एक स्वरूप में यहाँ बैठे थे और दूसरे स्वरूप में वहाँ चतुर्भुज प्रकट हो गए और गोवर्धन नाथ बन करके सारी सेवा पूजा ग्रहण। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। भगवान गोवर्धन नाथ बन करके सारी सेवा पूजा ग्रहण किए। ये बात इंद्र को जैसे पता चली, ओहो, नारद बाबा से तुरंत उन्होंने एक्शन शुरू कर दिया। तुरंत भेजा, गणम सा मुआर्तकम नामो मेघानाम चांतकारिणाम। अंतकर मेघों को भेज दिया, वर्षा होने लगी। सारे लोग दौड़े दौड़े आए, प्रभु रक्षा करिए, त्राहिमाम पाहिमाम, हमारी रक्षा करिए। भगवान ने कहा गोवर्धन की शरण में चलिए। सबको लेके गए और भगवान ने एक हाथ से क्या किया, इक्तुक्त्वैकेन हस्तेन, महाराज जी लिखा है, इक्तुक्त्वैकेन, केवल एक हाथ लगाया। ये भगवान की अतीन्द्रिय लीला है, ये मनुष्यतर है। इसमें पता चलता है कि भगवान मनुष्य नहीं है। इक्तुक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्रक मिव बालकाम। जैसे बालक छतरी का जमा हुआ जो उठा है, उठा ले, ऐसे ही भगवान ने उठा लिया। उसी के गड्ढे में सबको बैठा दिया। बारिश हुई, भगवान ने वासुकी नाग की मेढ़ी बना दी। फिर भी बारिश हुआ, बढ़ा पानी। भगवान ने अगस्त ऋषि को ध्यान किया, आ जाइए प्रभु, आप आकर के पी लीजिए। 3 बार में केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः पी गए, सब सूख गया। 7वें दिन आए इंद्र वहां से देखने की क्या हाल है। तो देख क्या रहे, चारों तरफ धूल उड़ रही है। तो भगवान देखे कि पानी बंद हुआ तो फिर रख दिया पूर्ववत प्रभु स्वास्थाने पूर्व ही रख दिया। और भगवान की स्तुति करने के लिए अब की एक बात कहूं भैया, सज्जनों ध्यान से सुनना। इंद्र अकेले नहीं आए, ब्रह्मा जी अकेले आए थे, लेकिन इंद्र सामने गौ माता को कर दिया। गौ माता को लेके आए तो भगवान का क्रोध शांत हो गया, एकदम शांत हो गया क्रोध। और गौ माता से भगवान का अभिषेक किया और गौ माता को साथ में लेकर के भगवान की बड़ी सुंदर प्रार्थना करी। और एक बात कहूं, भगवान ने इंद्र को मंगल मस्तुका करके विदा किया। इंद्र गए हैं और गोवर्धन को उसी स्थान पे रखा गया। आए हम सब लोग गोवर्धन भगवान को प्रणाम करते हैं। उसके बाद आरती और प्रसाद, सब लोग आए और बड़े भाव से गोवर्धन नाथ की पूजा करें।
फिर कल की कथा में हम लोग रास की कथा और कल विवाह उत्सव भगवान का दिव्य धूमधाम से हम लोग मनाएंगे। आए भगवान के दिव्य गुण गणों का चिंतन करते हुए गोवर्धन नाथ को मन ही मन यहीं से बैठे बैठे प्रणाम करें। जो वृंदावन गए हों, ब्रज की यात्रा किए हों, गोवर्धन नाथ की परिक्रमा किए हों, मन से वहां पहुंच जाएं, नहीं तो यहीं से प्रणाम करें।